हेलो गाइस। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वेद और सबका स्वागत करता हूँ छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर की क्लास, और आज 29 और 30 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर की क्लास देखेंगे। आज विश्व क्लास है और बोल सकते हैं आज अंतिम क्लास है, ठीक है, क्योंकि नवंबर माह का 29 और 30 का आज खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट डे कल से हम 1 दिसंबर की करंट अफेयर की बातें करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या क्या करंट अफेयर है आज की क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करें भाई, देर नहीं करते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट छत्तीसगढ़ से संबंधित याद रखेंगे, भारतीय रबर मिशन। भारतीय रबर मिशन, और ये भारतीय रबर मिशन भारतीय रबर बोर्ड के द्वारा चलाया गया एक मिशन है। भारतीय रबर बोर्ड के द्वारा चलाया गया एक मिशन है जिसको हम कहते हैं भारतीय रबर मिशन। अब ये भारतीय रबर मिशन में छत्तीसगढ़ की से क्या बातें हैं तो याद रखेंगे, ये मिशन लाया गया है किस जिले में, तो याद रखेंगे किस जिले में ये मिशन लाया गया है भाई, छत्तीसगढ़ के किस जिले में, तो याद रखिए बस्तर में, ठीक है। बस्तर में लाया गया है, क्या लाया गया है, भारतीय रबर मिशन। और भारतीय रबर मिशन की विशेष बातें क्या है कि बस्तर में रबर की खेती को बढ़ावा देने हेतु यह मिशन लाया गया, ठीक है। बस्तर में रबर की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लाया गया है, भारतीय रबर मिशन। कहाँ पर, किस जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में लाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। 2026 तक देखिए लक्ष्य क्या है, लिख लेते हैं। लक्ष्य क्या है भाई, लक्ष्य क्या है, 2026 तक भारत में करीबन 5 लाख हेक्टेयर में, ठीक है, 5 लाख हेक्टेयर में रबर का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 2026 तक पूरे भारत में 5 लाख रबर के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से बस्तर भी यहाँ पर शामिल किया गया है। चलिए छत्तीसगढ़ में बस्तर को शामिल किया गया है। तो ये पहला करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ से समझिए, याद रखेंगे। एक नाम रखेंगे याद, जिसका नाम है अशोक देवांगन साहब का, ठीक है। अशोक देवांगन जो छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलोंग करते हैं। अशोक देवांगन जी जो छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इनको कहा जाता है वेस्ट से बेस्ड, ठीक है। वेस्ट से बेस्ड बनाने वाले जादूगर, वेस्ट से बेस्ट बनाने वाले जादूगर की संज्ञा दी जाती है, इनकी पहचान इनसे हुई है, ठीक है। अशोक देवांगन साहब जो कूड़ेदान में मिलने वाले जो भी लोहे हैं या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल है, उससे बेस्ट चीज बनाने का जादूगर इनको कहा जाता है। अभी इन्होंने क्या बनाया, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो लोहे हैं, वेस्ट लोहे, ठीक है, लोहे के वेस्ट मटेरियल को जो आप फेंक देते हैं कूड़ेदान कचरे में, तो उनको मटेरियल से
बुद्ध की मूर्ति बनाई है। किसकी मूर्ति बनाई भाई? बुद्ध की मूर्ति बनाई है। और ये करीबन 30 फीट की 30 फीट की ऊंचाई वाली 30 फीट की ऊंचाई वाली बुद्ध की मूर्ति बनाई है। कौन? अशोक देवांगन साहब। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया है। लगभग 30 फीट बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया है लोहे के वेस्ट मटेरियल से। ठीक है, उसको कहा जाता है वेस्ट से बेस्ट बनाने वाले जादूगर की संज्ञा दी जाती है अशोक देवांगन जी, जो रायपुर से है। क्लियर है? दूसरी बातें हो गई। तीसरा करंट अफेयर हम चलते हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की राष्ट्रीय औषधि मिशन, राष्ट्रीय औषधि मिशन, ये राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, ये क्या है? मिशन है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय औषधि मिशन। और इस परियोजना के तहत 7 वन मंडल क्षेत्र को शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि तहत छत्तीसगढ़ के, सीधा लिख देते हैं छत्तीसगढ़ के 7 वन मंडल क्षेत्र को क्या किया गया भाई? शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए तो वो 7 वन मंडल बोर्ड कौन कौन से हैं, या सॉरी 7 वन मंडल क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे, आपका जो बस्तर के एरिया है तो बस्तर है। ठीक है, आपका दन आपका कोंडा गांव है। कौन सा भाई? कोंडा गांव है। आपका मरवाही का क्षेत्र है, मरवाही जो है वन मंडल है। फिर धमतरी, खैरागढ़, जसपुर, और छठा है सरगुजा। ठीक है, छठा है सरगुजा। तो इस परियोजना के तहत 7 वन मंडल क्षेत्र स्थापित की गई है। ठीक है, बस्तर, कोंडागांव, मरवाही, धमतरी, खैरागढ़, जसपुर और सरगुजा। याद रख लेंगे ये सारी बातें। चलिए, चौथा करेंट अफेयर भी आपको याद रखना है। मोर रायपुर एक, और ये मोर रायपुर ऐप क्यों लाया गया है, किसके लाया गया है? तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए। ठीक है, ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने हेतु ये जो लाया गया है उसका नाम है मोर रायपुर ऐप। क्लियर है यहाँ तक बातें? तो ये 4 करेंट अफेयर आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या करेंट अफेयर है, क्या आप याद कर सकते हैं, ये हम बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय स्तर से, चलिए
याद रखेंगे, क्या याद रखना है भाई आपको? भारतीय नौसेना के 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। भारतीय नौसेना के क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। चलिए, भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी जो रोधी युद्धपोत की बातें करें तो ये अभी हाल फिलहाल 3 ही लॉन्च करने के फिराक में है, 3 ही लॉन्च करेंगे। देखिए, एक जिसको हम बोलते हैं आईएएस माहे के नाम से जाना जाएगा, दूसरा आईएनएस मालवन के नाम से जाना जाएगा, और तीसरा जो है वो आईएनएस मंगलोल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे भारतीय नौसेना के पनडुब्बी। तो ये किया गया है किसके द्वारा? जो कोचिन शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड द्वारा क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। याद रखेंगे, कोचिन शिपयार्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और ये सारे तीनों हैं भारतीय नौसेना के पनडुब्बी। इनके बारे में याद रखेंगे, कोचिन शिपयार्ड के बारे में आपको ये याद रखना है कि 2019 में कोचिंग शिपयार्ड एवं भारत के रक्षा मंत्रालय, कोचिंग शिपयार्ड और रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? अनुबंध किया गया था, अनुबंध किया गया था। और अनुबंध की क्या बातें थी भाई? अनुबंध किसके लिए किया गया था? तो याद रखेंगे, ये अनुबंध किया गया था कि 8 जहाजों का, 8 पनडुब्बी रोधी का, पनडुब्बी का निर्माण करेंगे। ठीक है, 8 पनडुब्बी रोधी जहाजों का निर्माण करेंगे, का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा भाई? कोचिंग शिपयार्ड द्वारा निर्माण किया जाएगा। ऐसा 2019 में रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध किया गया था। लेकिन याद रखेंगे, 8 में से हाल फिलहाल अभी 3 ही जहाजों का क्या किया जाएगा? ठीक है, 8 में से 3 का निर्माण इस वर्ष अभी फिलहाल किया जाएगा। और ये भी आप याद रखेंगे, इनमें से 3 में से एक ही भी लॉन्च हुआ है, एक ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, पूरी कहानी को एक बार और मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो जहाज है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कोचिंग शिपयार्ड द्वारा किया गया है। ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड और भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा 2019 में ये अनुबंध किया गया था कि 8 जहाजों का वो निर्माण करेंगे। कौन? कोचिंग शिपयार्ड 8 जो पनडुब्बी रोधी जहाजों का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, जिसमें से 3 कंप्लीट होने के कगार में है, और जिसके नाम इस प्रकार है: आईएनएस माहे, आईएनएस मालवन और आईएनएस मंगलोर। ठीक है, 8 में से 3 निर्माण होने के कगार में है, और एक जो है पूरी तरह से लॉन्च हो चुका है, निर्माण हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो केवल एक ही हुआ है, इस वर्ष 3 होगा, और पूरे अगर हम बात करें तो 8 तो हो गए। ठीक है, बाद में चलिए, तो 3 का नाम याद रखें: माहे, मालवर और मंगलोर। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, दूसरे नंबर का करंट अफेयर हम बात करेंगे। दूसरा, चलिए, दमोह, दमोह। और ये दमोह कहाँ पड़ता है भाई साहब? ये दमोह पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दमोह की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इसकी बातें क्यों कर रहे हैं? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा दमोह में। यहाँ पर
भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व, ठीक है, सबसे बड़े टाइगर रिजर्व स्थापित की जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कहाँ पर दमोह में सबसे बड़े, भारत का सबसे बड़े टाइगर रिजर्व स्थापित करने की बात चल रही है। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर दो अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का दो अभ्यारण्य, नूरा देही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, ये दोनों अभ्यारण्य को मिलाकर एक बहुत बड़े टाइगर रिजर्व का निर्माण की जाएगी। और ये दोनों मिलाकर जो एरिया निकल के आता है, लगभग कितने एरिया में ये बनाया जाएगा, तो याद रखेंगे इसका एरिया लगभग है 2300 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में क्या किया जाएगा, ये बनाया जाएगा। और ये मिला के बनाया जाएगा, किसको किसको, डोरा देही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर, ठीक है, विलय करके, हो सकते हैं मिलाकर या विलय कर, इन दोनों का विलय करके जो एरिया बनता है वो कितना है, 2300 किलोमीटर स्क्वायर। ये इतने जो है स्थान पर सबसे बड़े भारत का सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाएगी। अभी तक हुआ नहीं, की जाएगी, बात चल रही है, ठीक है। चलिए, मंजूरी मिल गई है तो मतलब होगा ही, जाहिर सी बात है। क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद आपको एक नाम याद रखना है, अटल डुल्लू जी का। अटल डुल्लू, अब ये है कौन भाई, तो आपको याद रख लेना है, ये जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 1989 के आईएएस अधिकारी है, ठीक है। ये जो है आईएएस अधिकारी है और इनको अब बनाया गया है, ठीक है, नियुक्ति मिली है, जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया भाई, जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किनको भाई साहब, अटल डुल्लू जी को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। नाम याद रखेंगे, अटल डुल्लू, जो जम्मू कश्मीर के में ही 1989 के आईएएस अधिकारी है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 3 करेंट अफेयर याद रख लेंगे। हम चलते हैं चौथे नंबर की बातें करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। अब चौथा नंबर, वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2023, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2023। देखिए, अलग अलग जो है डिक्शनरी ने, ठीक है, अलग अलग डिक्शनरी ने अपने अपने जो जो शब्द लगातार जो प्रचलन में चलते हैं, 1 वर्ष तक जो शब्द लगातार जुबान में रहते हैं उसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है, ठीक है। तो अलग अलग डिक्शनरी ने अलग अलग चुना है। जैसे कि अगर हम बात करें हाल फिलहाल में, अभी मरियम मरियम वेबस्टर, मरियम वेबस्टर ने किसको चुना है भाई, याद रखिए कि चुना है प्रमाणिक, प्रमाणिक या जिसे वो कहते हैं ऑथेंटिक, ऑथेंटिक या जिसे हम कहते हैं प्रमाणिक, प्रमाणिक को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर 2023,
ठीक है। और इसका मतलब होता है, प्रामाणिक का मतलब होता है झूठा या नकल नहीं। क्या है? झूठा या नकल नहीं, इसका तात्पर्य होता है झूठा या नकल नहीं। झूठा या नकल नहीं। इस रेस में चलिए याद रखेंगे झूठा या नकल नहीं। ठीक है। अब देखिए एक और याद रखेंगे, अभी हाल फिलहाल में ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इन्होंने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आपको याद रखने हैं रीज। रीज एक शब्द है रीज, और इसका मतलब करिश्मा या आकर्षण से है। करिश्मा या आकर्षण से है। ठीक है, या आकर्षण, इनको चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। क्या? रीज। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर। चलिए एक और याद रख सकते हैं, जैसे कि इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछले एक हफ्ते 10 दिन पहले इसको बता चुका हूँ, लेकिन यहीं पर और लिख देता हूँ। कोलिंस कोलिंस डिक्शनरी। कोलिंस डिक्शनरी ने किसको चुना है भाई वर्ड ऑफ द ईयर? तो वो आप जानते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में सारी चीजें को मैं बता चुका हूँ, किन 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 ने किनको चुना है। मरियम वेबस्टर ने प्रमाणिक को चुना है, ऑथेंटिक को, और इसका तात्पर्य है झूठा या नकल है। आपने इस कुछ दिन पहले एक शब्द सुने होंगे डीप फेक। ठीक है, आई थिंक ऐसे ही कुछ नाम है डीप फेक। ठीक है, तो उससे क्या किया जाता है कि ये भी उसकी रेस में थे, प्रामाणिक जो ऑथेंटिक है उसके रेस में डीप फेक भी थे। और डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, किसी का चेहरा किसी में लगाकर, ठीक है, उसको जो है वीडियो के चलते और फोटो के चलते आप क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में रश्मिका मंदाना जो साउथ की एक्ट्रेस है, उनका एक फोटो वायरल हुआ था। फिर उसके बाद आलिया भट्ट का फोटो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है डिफेक्ट टेक्नोलॉजी, ये भी इस रेस में थी। ठीक है, तो वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है जो लगातार जुबान में रहता है, जो लगातार काम में रहता है। ठीक है, एक साल तक वो जो है उसका नाम चलता है, उसको चुना जाता है वर्ड ऑफ द ईयर। तो मरियम वेबस्टर ने प्रामाणिक को या ऑथेंटिक को चुना है, जिसका तात्पर्य है झूठा या नकल नहीं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल फिलहाल में भी रिच को चुना है, जो करिश्मा या आकर्षण से संबंधित है। कोलिंस डिक्शनरी ने कुछ दिन पहले ही एआई को चुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये तीनों की तीनों मैं एक साथ एक जगह लिख दिया हूँ। ठीक है, ये याद रखिए। क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए नेक्स्ट, पांचवा पांचवा करंट अफेयर है आपके जो है IIL, इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में हम बोलते हैं IIL। चलिए ये क्या काम करता है भाई? ये वैक्सीन निर्माता कंपनी है, इसके बारे में आपको याद रखेंगे। ये जो है क्या है, वैक्सीन निर्माता कंपनी है, निर्माता कंपनी है। कौन सा? इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है भाई? इन्होंने क्या किया है, खसरा खसरा एवं रूबेला
वैक्सीन लॉन्च किया है, वैक्सीन लॉन्च किया, ठीक है। तो याद रखिए जैसे कोरोना का टीका बनता है, कोरोना का वैक्सीन हुआ था, उसी प्रकार इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड, ठीक है, IIL, जो कि वैक्सीन निर्माता कंपनी है, खसरा एंड रूबेला वैक्सीन का निर्माण किया है। तो ये भी आपको याद रखना है करंट अफेयर के तौर पर। छठा, छठा आ रहा है आपका, याद रख लेंगे, क्या याद रखेंगे भाई, एक बुक के बारे में याद रखेंगे, पुस्तक के बारे में याद रखेंगे, एक पुस्तक, एक बुक के बारे में याद रखेंगे जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज, ठीक है। एक पुस्तक, एक बुक का नाम याद रखेंगे जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। चलिए, इसके लेखक है, या बोल सकते हैं लेखिका है, ये कलर चेंज करूं तो किसमें चेंज हो गई, यहाँ पर लिखा है, लेखिका है या लेखक है जिसका नाम है, आपको भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। कौन है भाई, ट्विंकल खन्ना जी, ट्विंकल खन्ना, ठीक है। इस बुक का लेखिका या लेखक बोल रहे, लेखिका जिसका नाम है ट्विंकल खन्ना, ये इनकी चौथी बुक है, फोर्थ जो है पुस्तक है, चौथी बुक है जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। तो वेलकम टू पैराडाइज, इस बुक का तात्पर्य क्या है या इस बुक किस बात को लेकर है, तो याद रखेंगे ये बुक जो है प्रेम विवाह, प्रेम विवाह एक साथ नहीं थी, अलग है, प्रेम विवाह और अकेलेपन, अकेलेपन से जूझ रही, से जूझ रही महिलाओं पर प्रकाश डालती है, महिलाओं के जीवन पर प्रकाश डालती है, प्रकाश डालती है, ठीक है। कौन सा बुक भाई, वेलकम टू पैराडाइज। तो याद रखेंगे ये नाम, जिस बुक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज और इसके लेखिका है ट्विंकल खन्ना, और इसकी चौथी बुक है ये, प्रेम विवाह और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं के जीवन पर प्रकाश डालती है। याद देखिए, याद करना आसान है, कैसे आसान है, देखिए ट्विंकल खन्ना के जो है पति का नाम क्या है भाई, आप जानते हैं, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार ने एक मूवी बनाई थी वेलकम, ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हैं आसानी से वेलकम टू पैराडाइज, ठीक है। चलिए इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, छठा हो गया, अब चलते हैं सातवें नंबर पर, आपको याद रख लेना है, क्या याद रखना है भाई, तेरहवीं, थर्टवीं, तेरहवीं, तेरहवीं, उस टाइप की तेरहवीं नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, किसी की तेरहवीं नहीं है भाई, ठीक है। 30, तेरहवीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ठीक है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023, तेरहवीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की बातें यदि मैं करूं तो इसका आयोजन हुआ था, कहां पर आयोजन हुआ था, कहां पर, चेन्नई में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में, चेन्नई के मेजर राधा कृष्ण स्टेडियम में, राधा, चेन्नई के राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम, ठीक है।
चेन्नई के मेजर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और आपको याद रखना है कि पंजाब ने हरियाणा को हराकर गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता भाई? गोल्ड जीता। और वहीं पर एक और याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु ने, ठीक है, तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर, किसको हराकर भाई? कर्नाटक को हराकर, कर्नाटक को पराजित कर या हराकर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। कांस्य जीता, ये कांस्य पदक जीता। तो याद रखेंगे, पंजाब ने किसको हराया? हरियाणा। और क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता। वहीं पर तमिलनाडु ने किसको हराया? कर्नाटक को हराया और कांस्य जीता। ठीक है, तो दोनों बातें आप याद रख सकते हैं। और ये आयोजन हुआ था चेन्नई में। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023। क्लियर है? ठीक है, 7 ये हो गए भाई साहब। अब रख लेंगे नाम, 8वां नाम। चलिए 7 हो गया, 8वां नहीं है, 9वां के लिए 7 ही याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 7 याद, 1 और ये 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अब उसके बाद चलते हैं हम सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम बात करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे प्रथम आपको याद रखना है पॉल लिंच साहब के बारे में। ठीक है, जिसको मिला है, क्या मिला है भाई? बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है, तो सीधा मैं पुरस्कार को भी लिख देता हूँ, बुकर पुरस्कार 2023। बुकर पुरस्कार 2023। और ये प्राप्तकर्ता कौन है? ये है पॉल लिंच। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? आयरिश के 46 वर्षीय क्या है? एक उपन्यासकार है, लेखककार है, जिसको मिला है बुकर सम्मान। और बुकर सम्मान मिला है इसको इनके उपन्यास के लिए। और उस उपन्यास का नाम भी आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किस उपन्यास के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। तो याद रखिए, पैगंबर सॉन्ग। और इनके लिए दिया गया इनको बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है, पैगंबर सॉन्ग भाई याद रख लेंगे। पॉल लिंच, बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है, और इस उपन्यास के लिए है आयरिश के 46 वर्षीय 46। चलिए दूसरा करंट अफेयर भी आपको याद रखना है। पुरस्कार की बातें जब हम कर रहे हैं तो एक और पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, नानसेन पुरस्कार। नानसेन पुरस्कार। और इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता कौन है भाई? तो याद रखेंगे, अब्दुल्लाही मीरे। ठीक है, अब्दुल्लाही मीरे। चलिए, अब्दुल्लाही मीरे बेसिकली, ठीक है, ये बेसिकली जो है वो सोमालिया से बिलोंग करते हैं, सोमालिया। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है सोमालिया में, इनका जन्म हुआ है सोमालिया में इनका जन्म हुआ है। लेकिन बाद में ये चले जाते हैं केन्या। बाद में ये
ठीक है, जन्म सोमालिया में हुआ है लेकिन केनिया ट्रांसफर हो गया भाई साहब। जन्म बाद में सोमालिया, सॉरी सोमालिया में हुआ और बाद में केनिया चले गए। अब्दुल्ला बिन, चलिए ये जो पुरस्कार प्राप्त करता है अब्दुल्ला बिन, इनके बारे में याद रखेंगे क्यों दिया गया है। तो ये केनिया के बच्चों को शिक्षित करने के लिए, केनिया के बच्चों को शिक्षित करने के लिए, शिक्षित करने हेतु, ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया है। और ये नानसेन पुरस्कार के बारे में याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार, यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, ठीक है, द्वारा प्रदान किया जाता है, किया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी बोल सकते हैं, शरणार्थी एजेंसी द्वारा क्या किया जाता है भाई, प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? नानसेन पुरस्कार, याद रखेंगे नानसेन पुरस्कार। क्लियर है यहाँ पर बातें। प्राप्तकर्ता का नाम तो आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, अब्दुल्लाही मीरे। ठीक है, सोमालिया में जन्म हुआ, बाद में केनिया चले गए और केनिया के बच्चों को शिक्षित करने हेतु तो इसको दिया गया नानसेन पुरस्कार 2023। चलिए ये दो हो गए, तीसरे पर चलते हैं, तीसरा करंट अफेयर देखते हैं। नाम एक याद रखेंगे, हेनरी किसिंजर, हेनरी किसिंजर, ठीक है। चलिए इनका नाम हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, ये सीधा मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाल ही में ये क्या हो गया, इनका निधन हो गया 100 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 100 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया किनका, हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर के बारे में आपको याद रखना, ये अमेरिकी राजनयिक, ठीक है, क्या है ये, अमेरिकी क्या थे, अमेरिकी राजनेता थे। साथ ही साथ, साथ ही साथ ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त। साथ ही साथ ये जो है राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे और राज्य सचिव भी थे, राज्य सचिव भी थे। ठीक है, तो हेनरी किसिंजर के बारे में याद रखें, अमेरिकी राजनेता थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, राज्य सचिव थे। ठीक है, हेनरी किसिंजर जो हाल ही में इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भाई साहब बहुत साल जी लिए, ठीक है, बहुत साल जी लिए, 100 साल जीना मामूली बात नहीं है। चलिए तो 100 साल जी लिए भाई साहब, अब इनका हो गया देहांत, इनकी हो गई मृत्यु, तो याद रखेंगे। चलिए चौथा करंट अफेयर, और बोल सकते हैं आज का अंतिम करंट अफेयर, ये आ रहा है नेपाल से। ठीक है, ये आ रहा है नेपाल से। तो ये क्या है भाई, नेपाल से क्या खबर है, क्या करंट अफेयर जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समलैंगिक विवाह, याद रखिए समलैंगिक, समलैंगिक विवाह को आधिकारिक रूप से
आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने वाला, ठीक है, आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने वाला प्रथम दक्षिण एशियाई देश बना, एशियाई देश बना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो समलैंगिक विवाह है वो नेपाल में 2007 से ही क्या हो गया था, जो मंजूरी मिल गई थी, लागू दी गई थी, ठीक है, 2007 से मंजूरी मिल गई थी। लेकिन ये आधिकारिक रूप से 2023 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, नेपाल में समलैंगिक विवाह क्या किया गया है, आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर दी गई है, और ऐसा करने वाले प्रथम एशियाई देश में ये प्रथम एशियाई देश बन गए हैं, ठीक है। हालांकि 2007 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2007 से ये मंजूरी मिल गई थी, लेकिन 2023 में जो है आधिकारिक रूप से पंजीकृत हो गई है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर अच्छी बात है भाई, और नहीं है तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए, और अब जानते हैं, जैसा कि आपको पता है क्लास तो हो गया है खत्म, लेकिन जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखे, इस क्लास में क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पोर्शन पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने क्या क्या देखे भाई, तो भारतीय रबड़ मिशन, भारतीय रबर बोर्ड द्वारा चलाई जा रही भारतीय रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों को शामिल किया गया है, और बस्तर में रबर की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन लाया गया है। और लक्ष्य क्या रखा गया है, 2026 तक भारत में 5 लाख हेक्टेयर में रबर की उत्पादन की जाएगी, 5 लाख। चलिए, वहीं पर दूसरा करंट अफेयर हमने देखे, अशोक देवांगन जी जो रायपुर से बिलोंग करते हैं, वेस्ट से बेस्ट बनाने वाले जादूगर के रूप में जाना जाता है, इसकी पहचान हो गई है। लोहे के वेस्ट मटेरियल से उन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनाई है जो लगभग 30 फीट ऊंचाई की है, ठीक है, 30 फीट ऊंचाई की ये बनाई लोहे की, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति है, ये आपको याद रखना है। तीसरा करंट अफेयर हमने देखे, राष्ट्रीय औषधि मिशन, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की ये राष्ट्रीय औषधि मिशन है। इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के 7 वन मंडल क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें से बस्तर है, कोंडागांव है, मरवाही है, धमतरी, खैरागढ़, जसपुर और सरगुजा। और एक और हमने देखी छत्तीसगढ़ में मोर रायपुर है। मोर रायपुर एक जो है ट्रैफिक जाम की समस्या को निजात पाने के लिए जो एक बनाया गया उसको हम कहते हैं मोर रायपुर है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या क्या देखे हुए, सबसे पहले हमने बात की है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, ठीक है, जिसका निर्माण कोचिंग शिपयार्ड द्वारा किया गया है, ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड द्वारा किया गया है। कोचिंग शिपयार्ड और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय कोचिंग शिपयार्ड द्वारा ये अनुबंध किया गया था 2019 में। क्या अनुबंध किया गया था कि 8 पनडुब्बी रोधी जहाजों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से 8 में से 3 का निर्माण जो है लगभग हो चुका है, और उनके नाम इस प्रकार है, INS माहे, INS मालवा और INS मंगलोर। और 3 में से एक का पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और वो लॉन्च भी हो गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि पहला। फिर दूसरे नंबर पर हमने देखे दमोह, दमोह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व स्थापित की जाएगी। नोरादेही, ठीक है, मध्य प्रदेश के नोरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, ये दोनों का विलय करके 2300 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये टाइगर रिजर्व स्थापित की जाएगी, जो कि भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व का लाने वाली है। फिर आपको याद रखना था ये नाम, अटल डुल्लू जी का नाम याद रखना था। जम्मू कश्मीर के 1989 के IAS अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव इनको नियुक्त किया गया है, तो ये याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। फिर चौथे नंबर पर हमने बात की वर्ल्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023,
अलग अलग डिक्शनरी ने अलग अलग जो है डिक्शनरी ने क्या किया है, अपने अपने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। जैसे मरियम वेबस्टर ने प्रमाणिक को, या जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिक को चुना है, और इसका मतलब होता है झूठा या नकल नहीं। ठीक है, और डीप फेक के बारे में भी मैं बताया था, ये भी इस रेस में थे, लेकिन सबसे प्रथम इसको चुना गया ऑथेंटिक। ठीक है, डीप फैक्ट, और इससे क्या समझ, डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी से मैंने बताया था कि दूसरे का चेहरा दूसरे में लगाकर वीडियो या फोटो में, ठीक है, दूसरे का चेहरा दूसरे में लगाकर क्या किया जाता है, ऐसा यूज किया जाता है डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, और मैंने कहा भी था कि हाल ही में रश्मिका मंदाना जी का वीडियो वायरल हुआ था। ठीक है, उनकी दूसरे की वीडियो में उनका फोटो लगा दिया था। फिर आलिया भट्ट का, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे एक्ट्रेसों का क्या हुआ था, यहाँ पर डिफेक्ट टेक्नोलॉजी से चेहरे बदले गए थे। ठीक है, तो ये भी रेशमी था। तो मरियम वेस्टर प्रमाणिक याद रखें। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसको चुना है, रिज को चुना है। ठीक है, रिज जिसका तात्पर्य करिश्मा और करिश्मा या आकर्षण से है। कोलिन डिक्शनरी ने हाल ही में एआई को चुना है, जिसका तात्पर्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो ये तीन नाम याद रखेंगे, प्रमाणिक, रिच और एआई, और किसका कौन वर्ड ऑफ द ईयर है इसको पूरा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक ही जगह आपको दे दिया हूँ। फिर इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड, ठीक है, वैक्सीन निर्माता कंपनी है, और इन्होंने क्या किया है, खसरा और रूबेला जैसे रोगों के लिए वैक्सीन तैयार किया है और लॉन्च भी कर दिया है। चलिए, तो ये याद रखेंगे। एक पुस्तक का नाम याद रखने हैं, जैसे कि मैंने कहा वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज इसके लेखिका है ट्विंकल खन्ना जी, इनकी चौथी पुस्तक है। ये जो पुस्तक किस पर प्रकाश डालती है, प्रेम, विवाह और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं पर प्रकाश डालती है। और जैसे कि मैंने कहा, इसको याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ट्विंकल खन्ना के पति का नाम है क्या है भाई, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार ने फिल्म बनाई थी जिसका नाम है वेलकम। तो वेलकम से वेलकम टू पैराडाइज याद रखें। फिर आपको याद रख लेना है, क्या याद रख लेना भाई, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जो चेन्नई में हुआ, मेजर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में। पंजाब ने हरियाणा को हराकर गोल्ड जीता, वहीं पर तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो ये बातें याद रख लेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या क्या देखे, क्या क्या पढ़े, तो सबसे फर्स्ट बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच साहब। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन रहे भाई, पॉल लिंच। ठीक है, क्या नाम है, पॉल लिंच, जो आयरिश के रहने वाले हैं, 46 वर्षीय। ठीक है, और उनके एक उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग, इनके लिए इनको दिया गया पॉल लिंच बुकर्स पुरस्कार 2023। बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही जो है बड़ा करंट अफेयर है। नानसेन पुरस्कार प्राप्तकर्ता अब्दुल्लाही मीरे, नानसेन पुरस्कार प्राप्तकर्ता अब्दुल मीराही। ठीक है, ये अब्दुल्लाही मीरे जो है सोमालिया की रहने रहने वाले, कहने का मतलब सोमालिया में जन्म हुआ, बाद में केनिया चले गए, और केनिया के बच्चों की, ठीक है, केनिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए इनको दिया गया है नानसेन पुरस्कार 2023। ये पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा ये दिया जाता है। ये भी आपको बातें याद रखना है। हेनरी किसिंजर, हेनरी किसिंजर जो इनका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो कि एक अमेरिकी राजनेता थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे, राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार थे। ठीक है, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, फिर राज्य सचिव भी रहे। तो इस प्रकार से इनका रहा है जीवन 100 वर्ष में। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। फिर नेपाल के बारे में हमने लास्ट करंट अफेयर देखा, समलैंगिक विवाह को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने वाला प्रथम एशियाई देश बना। क्या बना भाई, प्रथम एशियाई देश बना। और आपको ये भी बता दूं मैं, 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये मंजूरी दे दी गई थी, 2007 में ही मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से 2023 में इसको क्या किया गया है, पंजीकृत कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी बातें हैं आज की क्लास में, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे अच्छे करंट अफेयर हैं। और आज हो जाता है आपका समापन नवंबर की करंट अफेयर का। ठीक है, तो दिसंबर की करंट अफेयर से हम फिर से मिलेंगे 1 दिसंबर से, तब आगे की हम बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, आप लोगों से
फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। चलिए चलते हैं। थैंक यू।